हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक सिंपल सा सवाल। अगर आप 10 बार कॉइन टॉस करो तो क्या हर बार हेड और टेल सेम आएगा? अगर आपका जवाब है नहीं, तो फिर बिनोमो में 100% विन की सपने क्यों? आज के इस एपिसोड में मैं आपको वो कंसेप्ट समझाऊंगा जो 90% बिनोमो के ट्रेडर्स इग्नोर करते हैं, प्रोबेबिलिटी। वीडियो एंड तक देखो तो आप समझ जाओगे बिनोमो गैम्बलिंग है या मैथ्स का गेम। ये है हमारी सीरीज बिनोमो वर्सेस फ्यूचर, जहां हम फैक्ट्स के साथ कंपेयर करते हैं। और आज के एपिसोड है प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट इन बिनोमो ट्रेडिंग। और हाँ, ये वीडियो ना टिप्स ना सिग्नल्स, ये आंखें खोल देने वाली लॉजिक की वीडियो है। सबसे पहले समझते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब किसी चीज के होने के चांसेस। कॉइन टॉस के एग्जांपल लेंगे। अगर कॉइन उछाला तो टोटल आउटकम्स दो होंगे, हेड या फिर टेल। हेड के भी 50% चांस, टेल के भी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखो, हर टॉस इंडिपेंडेंट होता है। अब यहीं पर बिनोमो का सबसे बड़ा ट्रैप शुरू होता है। लोग कहते हैं पिछली 3 कैंडल्स ग्रीन थी, अब रेड आएगी। बट रियलिटी क्या है? बिल्कुल कॉइन टॉस जैसी। अगर 5 बार हेड आ गया, फिर भी उसके 50% चांस रहेंगे फिर से हेड आने के। मार्केट को आपकी हिस्ट्री से कोई फर्क नहीं। और यहीं पर प्रोबेबिलिटी का गलत यूज लोगों का अकाउंट खत्म कर देता है। बिनोमो में आप हाई या लो लगाते हो, लेकिन सिस्टम इंटरनली प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट डिजाइन होता है। एग्जाम्पल, अगर पे आउट है एसी 80%, तो आप 100 लगाओगे 180 मिलेगा, लेकिन हारे तो सीधा 100 गायब। इसका मतलब आपको 100 ट्रेड्स में 50 से ज्यादा जीतनी पड़ेंगी सिर्फ ब्रेक इवन करने के लिए। और ये पॉसिबल है क्या है? नहीं। लॉन्ग टर्म में भी बहुत मुश्किल, ऑलमोस्ट नहीं। कॉइन टॉस में एटलीस्ट फेयरनेस होती है 50-50 की। बिनोमो में क्या है? टाइम रिस्ट्रिक्शन, फिक्स्ड एक्सपायरी, पे आउट इम्बैलेंस। मतलब प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में नहीं होती, प्लेटफॉर्म के फेवर में होती है। इसलिए कुछ लोग शॉर्ट टर्म जीतते हैं, पर लॉन्ग टर्म में मेजॉरिटी लोग जो है वो लॉस करते हैं। अब मार्टिंगेल क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है, ये सबसे डेंजरस वर्ड है। लोग सोचते हैं प्रोबेबिलिटी तो मेरी साइड आ ही जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारी कैपिटल कम है। मार्केट इन्फिनाइट है, और एक गलत स्ट्रीक आपका पूरा अकाउंट जीरो कर देती है। तो अब सवाल ये है, अगर प्रोबेबिलिटी आपके कंट्रोल में नहीं है, रिस्क रिवार्ड इम्बैलेंस है और आउटकम रैंडम है, तो क्या बिनोमो ट्रेडिंग है या फिर एक मैथमेटिकल गैम्बलिंग सिस्टम? डिसीजन आपका है, पर आप डिसीजन लॉजिक के साथ लेना। अगर आपको ये एपिसोड समझ आया मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, तो आप लाइक ज़रूर करना। कमेंट में लिखो बिनोमो या फ्यूचर आप क्या सोचते हो बेटर है। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, रिस्क मैनेजमेंट करेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यही मिलती है सच्चाई। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।